हाँ जी, नमस्ते आप सभी को। मैं रसप्रीत कौर आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल लर्निंग विद रसप्रीत मैम। आज की क्लास में हम जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करते हैं डिटेल के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1, 15 सितंबर। ऑप्शन नंबर 2, 16 जून। ऑप्शन नंबर 3, 16 सितंबर। ऑप्शन नंबर 4, 12 सितंबर। हाँ जी, इसका सही आंसर 16 सितंबर है। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि 16 सितंबर को ही क्यों ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है, इसके बारे में हम समझते हैं। हमारे वायुमंडल में 5 परतें पाई जाती हैं। हमारी पृथ्वी से ऊपर की तरफ जाते ही पहली परत आती है क्षोभ मंडल, दूसरी परत है समताप मंडल, तीसरी परत है मध्य मंडल, चौथी परत है आयन मंडल और पांचवी परत है बहरिया मंडल। तो हमारी पृथ्वी से ऊपर की तरफ जाते ही जो दूसरी परत पाई जाती है जिसका नाम है समताप मंडल। इस समताप मंडल में ओजोन गैस है O3, यानी ओजोन परत समताप मंडल के अंतर्गत आती है। ये ओजोन परत सूर्य से आने वाली यूवी रेज यानी परावैंगनी किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है। अगर ये पृथ्वी तक पहुंच जाए तो स्किन कैंसर का कारण बनती है। कौन? परावैंगनी किरणें। हम सबने सुना है कि ओजोन परत में छिद्र हो गया है। इस ओजोन छिद्र का पता किसने लगाया था? फोरमैन ने। फोरमैन ने इस ओजोन छिद्र का पता लगाया था। ये ओजोन छिद्र कहाँ खोजा गया था? ये अंटार्कटिक व आर्कटिक ध्रुव जो है वहाँ पर ये खोजा गया था। इस छिद्र को वापिस फिलअप करने के लिए, वापिस भरने के लिए, यानी इसके संरक्षण के लिए एक प्रोटोकॉल हुआ। इस प्रोटोकॉल का नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये मॉन्ट्रियल कहाँ स्थित है? कनाडा में। जो ये प्रोटोकॉल हुआ था ये 16 सितंबर को हुआ था। 16 सितंबर 1987 को। इसीलिए इस दिन को ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा कि ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को क्यों मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1, 9 जनवरी। ऑप्शन नंबर 2, 10 जनवरी। ऑप्शन नंबर 3, 12 जनवरी। ऑप्शन नंबर 4, 26 जनवरी। इसका सही आंसर है 12 जनवरी। 12 जनवरी को क्या है? स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 यानी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। इनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका कारण उनका दर्शन, उनके सिद्धांत, उनके अलौकिक विचार व आदर्श थे जिनका उन्होंने अपने जीवन में स्वयं पालन किया और इन उच्च आदर्शों से युवाओं में नई शक्ति का संचार किया। उनका संदेश था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए। इसीलिए युवाओं में नई शक्ति व ऊर्जा का संचार करने के कारण उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम बाकी ऑप्शंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। 9 जनवरी।
9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है 9 जनवरी को प्रवासी दिवस? क्योंकि इसी दिन हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 जनवरी 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान रखना, विश्व हिंदी दिवस। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 26 जनवरी, ये तो सब जानते ही हैं कि हम इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी 2020 को मुख्य अतिथि कौन थे? बोल्सोनारो 26 जनवरी 2020 को मुख्य अतिथि थे। ये ब्राज़ील के हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में अमेरिका के बाद किस देश ने कोरोना के इलाज के लिए रेमडेसिवियर दवा को मंजूरी दी है? ऑप्शन नंबर 1 इटली, ऑप्शन नंबर 2 जापान, ऑप्शन नंबर 3 भारत, ऑप्शन नंबर 4 जर्मनी। इसका सही आंसर है जापान। अमेरिका के बाद जापान ने विशेष परिस्थितियों में इस दवा के प्रयोग की मंजूरी दे दी है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन में भारत की ऊर्जा मांग में कितने प्रतिशत की कमी आई है? ऑप्शन नंबर 1 10%, ऑप्शन नंबर 2 20%, ऑप्शन नंबर 3 30%, ऑप्शन नंबर 4 40%। इसका सही आंसर है 30%। किसकी रिपोर्ट? IEA की रिपोर्ट। IEA यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इस IEA की रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन में भारत की ऊर्जा मांग में 30% की कमी आई है। क्वेश्चन नंबर 5, किस टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 88 से बढ़कर 96 हो गई है? ऑप्शन नंबर 1 सुंदरवन, ऑप्शन नंबर 2 कान्हा नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर 3 गिरवन, ऑप्शन नंबर 4 कॉर्बेट। इसका सही आंसर है सुंदरवन। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में स्थित है। समय के साथ कई महत्वपूर्ण जंगली जानवर एवं पक्षी विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गए। वाघ भी एक ऐसा ही प्राणी है जिनकी संख्या भारत में काफ़ी तेजी से गिर रही थी। इसी कारण 2005 में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम NTCA भी बोल सकते हैं, की स्थापना की गई 2005 में। यह भारत सरकार के तहत आने वाली संस्था है। NTCA के तहत भारत के विभिन्न राज्यों में ऐसे स्थानों को चिन्हित किया गया यहाँ बाघ रहते थे। इसके तहत देश भर में कुल 50 जगह वर्तमान समय में टाइगर रिजर्व के रूप में है। इनमें से जो प्रमुख टाइगर रिजर्व हैं वो हैं कर्नाटक का बांदीपुर बाघ अभयारण्य, उत्तराखंड का कॉर्बेट, मध्य प्रदेश का कान्हा टाइगर, महाराष्ट्र का मेलघाट, ये प्रमुख हैं। भारत में पहली बार बाघ संरक्षण के लिए
टाइगर रिजर्व की घोषणा 1973-74 यानी 1973-74 में की गई थी। आइए और ऑप्शन जो हैं उनके बारे में देख लेते हैं। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, गिरवन गुजरात में है और कॉर्बेट उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है।